तो अभी तक हम लोगों ने जितना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उसकी मार्किंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ तो चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन का है। डू यू नो वाले पार्ट में हम लोगों को जाना नहीं है। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें आपको इसीलिए पूछी जा सकती हैं, जैसे डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। बट देखो, मुझे नहीं लगता कि एज सच ये उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट स्टिल इसको एक बार रीड कर लेना, ये उतना इम्पॉर्टेंट डिफाइन नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, गिव्स नो इन्फॉर्मेशन ऑन द रेट्स ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये अपना पॉइंट नंबर 1 बनाओगे और यहाँ पे इस अंडरलाइन के आगे एक पॉइंट और लिखोगे, गिव्स नो अंडरलाइंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इन दिस नहीं लिखना, वहाँ पे लिखना अबाउट केमिकल रिएक्शंस यानी कि CR एंड फिजिकल रिएक्शंस यानी कि PR। तो ये 2 पॉइंट बनाओगे और ये 2 पॉइंट किस चीज़ के लिए हैं? ये आपके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, या फिर ये आप लोगों के ड्रॉबैक्स हैं, किसको लेकर? थर्मोडायनामिक को लेकर। ठीक है, तो ये तुम्हारा सवाल हो गया क्रिएट, डन। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सिस्टम सराउंडिंग, इनकी डेफिनेशंस हैं। अच्छा, तो ये तो देखो खुद ही इन्होंने मार्क करके दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके सिस्टम का डिफाइन हो गया। ठीक है, फिर ऑल अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये आपका। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपके डिफाइन का। डिफाइन के 2 पार्ट्स बना लेना, एक बना लेना सिस्टम वाला और दूसरा बना लेना किसका? सराउंडिंग वाला। ठीक है, अच्छा, और जब ये इस तरीके का डिफाइन आए तो ये उसके साथ डायग्राम ज़रूर बना लेना। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है कि क्लासीफाई सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, या फिर हाउ सिस्टम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, किसी भी अदर लैंग्वेज में। तो ऐसे केस में आपको हेडिंग डाल देनी है 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स, बट इस हेडिंग से पहले पॉइंट नंबर 1 रहेगा डिफाइन सिस्टम। अगर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पूछा है तो आपको सिस्टम का डिफाइन भी आपको देना है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन की पहली हेडिंग होगी ओपन सिस्टम। अच्छा, अब ओपन सिस्टम को देखो डिफाइन करना है, तो इसका डिफाइन कहाँ पर है? पूरी बकवास नहीं लिखनी है, सिर्फ हमारी काम की। ठीक है, तो काम की जानकारी क्या है? यहाँ लिखेंगे सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम और यहाँ पे लगा देंगे विच। सिस्टम विच एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। सिर्फ इतनी जानकारी, सिर्फ इतनी जानकारी। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपके ओपन सिस्टम का पॉइंट नंबर 1। ओपन सिस्टम का पॉइंट नंबर 2 डाल देना, क्या? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यही लिख देना आपका ओपन कप कंटेनिंग कॉफी प्लेस्ड इन अ रूम, ये हो गया एग्जाम्पल। और तीसरे पॉइंट में क्या कर देने का? उसका डायग्राम, किसका? ये ओपन कप वाला। अब इतना सुंदर कप बना सको तो ठीक, नहीं तो जैसा बना सको वैसा ही। क्लोज सिस्टम की नेक्स्ट हेडिंग दोगे। क्लोज सिस्टम में क्या लिखोगे? अ सिस्टम दैट एक्सचेंजेस एनर्जी एंड नॉट द मैटर, ये उसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में डायग्राम बनाओगे, तो ये पॉइंट नंबर 2 में एग्जांपल लिखोगे, पॉइंट नंबर 3 में डायग्राम क्रिएट करोगे। नेक्स्ट हेडिंग दोगे आइसोलेटेड सिस्टम की, तो अ सिस्टम से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 2 क्रिएट होगा और पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या दे देना है? डायग्राम दे देना है। तो ये तो बात हुई पूरे के पूरे बड़े से क्लासिफिकेशन की। हो सकता है यही सेम क्वेश्चन तुम्हें शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ जाता, मतलब सिर्फ शॉर्ट नोट पूछी गई, डिफाइन ओपन सिस्टम, डिफाइन क्लोज सिस्टम, ऑल एंड ऑल। ठीक है, इस तरीके से। या फिर यही सेम क्वेश्चन तुम्हें डिफाइन के फॉर्म में आ जाता, तो आपको सिर्फ डिफाइन वाला पार्ट लिखते, एग्जाम्पल बनाते और डायग्राम दे देते। मतलब डिफाइन के लिए क्या हम एग्जाम्पल देंगे, क्या हम डायग्राम बनाएंगे? बिल्कुल करना। ठीक है, ये डन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। देखो इसमें कुछ अलग से मार्क कराने की नीड नहीं है, यही आपका क्वेश्चन है डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और यही आपका क्वेश्चन है डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तुम्हारा डिफाइन हो गया और ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के एग्जाम्पल्स में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा था, तो ये हो गया क्वेश्चन फंक्शन का। और मैंने तुम्हें स्टेट फंक्शन के लिए एक निमोनिक बताया था सेवाग, तो एग्जाम्पल लिख देना कि फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज स्टेट फंक्शन। और फिर ये हो गया आप लोगों का एक क्वेश्चन पाथ फंक्शन के लिए।
ठीक है, ये वाले 2 डिफाइन यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो प्रोसेसेस के बारे में जब हम पढ़ चुके हैं तो एक हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। ये डिफाइन का काम करेगा। किस चीज़ का डिफाइन है ये डिफाइन है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का, बराबर। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का डिफाइन बनेगा किसका, प्रोसेस का। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोसेस का डिफाइन अगर कोई तुमसे पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डिफाइन, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल बुक में है तो मार्क कर रहे हैं और लर्न भी करेंगे। फिर हमने एक एक प्रोसेस को डिफाइन किए थे, राइट, तुम्हें याद होगा। तो पहली आई थी आइसोथर्मल। आपको हो सकता है कि शॉर्ट नोट पूछ ले कि एक्सप्लेन आइसोथर्मल या डिफाइन आइसोथर्मल, किसी भी तरीके से। तो यहाँ से लेके देखो यहाँ तक तो इसका पॉइंट नंबर 1 है, और बेसिकली यही पॉइंट नंबर 1 इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या है, डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, इसमें बस तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये लिखना है यहाँ पर ये कि डिफाइन के बाद तुमको ये वर्ड लिखना है, ये होगा तुम्हारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। डिफाइन अगर आया, डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, बराबर, तो यहाँ पे ये ऊपर डिफाइन और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 2। फिर तुमसे पूछिएगा आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। बेसिकली पॉइंट नंबर 1 आपका डिफाइन है, बराबर। अच्छा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये लिखोगे रिएक्शंस कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। मतलब कई बार पूछा जाता है ना कि हमारी डे टू डे लाइफ में आप आइसोबैरिक प्रोसेस कहाँ देखते हो, तो ये बताओगे, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। और उसमें लिखोगे कि 10 डेल्टा पी बराबर 0, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। आइसोबैरिक में टोटल 3 पॉइंट। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ये उसका डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, और जिस तरीके से आप ओपन कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हो तो वो आइसोबैरिक, अगर आप रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करवा रहे हो तो वही पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी क्या कहलाने लगेगी, आपकी आइसोकोरिक। तो यहाँ अ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। डेल्टा वी बराबर 0, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। आइसोकोरिक के बारे में हो गई जानकारी। एडियाबेटिक में आ जाते हैं। तो एडियाबेटिक में क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके देखो यहाँ तक कि एडियाबेटिक का डिफाइन है। उसके बाद ये पॉइंट लिखोगे कि इसका Q बराबर 0 होता है अलग से, दिस इज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही, ठीक है, बस इतना ही। उसके अलावा बस इतना ही करो डिफाइन में। रिवर्सिबल में आ जाते हैं। तो रिवर्सिबल में देखते हैं क्या हम लोगों के पास डिफाइन, हम लोगों के पास कहाँ है डिफाइन, डिफाइन, डिफाइन। हाँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन का ये क्या है, डिफाइन है, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों का डिफाइन है। अच्छा, और उसके बाद ये अलग से तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। फीचर्स की जगह वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड भी यूज़ किया जा सकता था। अब देखो, कभी भी अगर तुमसे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल प्रोसेस का पूछता है या किसी भी प्रोसेस का पूछता है तो पहले उस प्रोसेस को डिफाइन करो और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। तो पहले अगर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि रिवर्सिबल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो पहले रिवर्सिबल को डिफाइन करना और उसके फिर 4 पॉइंट्स जो है इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देना, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 एक और लिख लेना, बाय दिस प्रोसेस वी कैन अटेन मैक्सिमम वर्क, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस से अगर जाओगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क अटेन कर सकते हैं। वी कैन अटेन W मैक्स, बराबर, ये पॉइंट नंबर 5 लिख दोगे। और उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में नहीं लिखा है क्या यहाँ पे, आई थिंक एंडिंग में होगा, ठीक है, देख लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस कहीं दिख रही है क्या, ये मैक्सिमम वर्क वाला कंसेप्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है। इंटरनल एनर्जी फिर फर्स्ट लॉ, अरे एंट्रोपी आ गई। अच्छा, सेकेंड लॉ गिव्स एनर्जी, टेम्परेचर, स्पॉन्टेनिटी। देखो, टेक्स्ट बुक में अलग से कहीं पे भी रिवर्सिबल के अलावा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में नहीं दिया है,
बट खैर उसको तुमको लेकिन लिखना है। कैसे लिखोगे? ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस का डिफाइन है ना, ठीक है, इस डिफाइन को ध्यान से देखो। इसमें क्या लिखा है? अ प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे सो दैट एट एवरी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर P इज इनफाइनाइटिसिमली ग्रेटर। मतलब बहुत थोड़े से बड़ा है। अच्छा रहने दो यार, तुम लोग इसका डिफाइन खुद नहीं लिख पाओगे। इसका डिफाइन जो है मैं लिखवा देती हूँ। फीचर्स के बारे में सुन लो। तो फीचर्स के बारे में अगर आया इरिवर्सिबल को लेकर, जो कि तुम्हें नोट्स कॉपी में लिखना है, तब कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो पहले अपन पॉइंट नंबर 1 में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है रिवर्सिबल के लिए? ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट। तो वहां पे तुम्हें लिखना है डिफर बाय वेरी लार्ज अमाउंट। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल वर्ड नहीं, लार्ज अमाउंट वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। इरिवर्सिबल के लिए लिख देना कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन कंडीशन। थोड़ा सा चेंज करके आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे कि इनफाइनाइटली स्लोली है। तो इसमें क्या लिखोगे इरिवर्सिबल में कि ये आप लोगों की बहुत ही क्विक प्रोसेस होती है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा ये जैसे यहाँ लिखा है टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इवन ना इसको अपना पॉइंट नंबर 6 बना लो, पॉइंट नंबर 3 में भी क्यों डालना। तो इरिवर्सिबल में लिखना विल टेक्स प्लेस इन ओनली 1 स्टेप। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखोगे एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप देयर अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट नंबर 4 को लेकर कोई बातचीत मत करना फालतू की आपके इरिवर्सिबल के लिए। पॉइंट नंबर 5 में दिस प्रोसेस वी कैन अटेन मैक्सिमम वर्क। तो उसमें लिखना इरिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क कैन नॉट बी अचीव। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे किस चीज के लिए? इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक रिएक्शन के लिए। अब क्वेश्चन एक और आता है पेपर में, डिस्टिंग्विश। ठीक है, जिसमें क्या होता है डिस्टिंग्विश, आपको क्या होता है डिस्टिंग्विश करना होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। तो जो पॉइंट्स अभी मैंने रिवर्सिबल के तुमको बताए जो बुक में लिखे हैं बराबर, और जो मैंने अभी तुम्हें बताया इरिवर्सिबल के, इन्हीं दोनों को बस आजू बाजू लिखते रहो तो डिस्टिंग्विश बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा, आपको डिफाइन करना है इरिवर्सिबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर्स बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हें डिफाइन करना है बराबर। तो डिफाइन वाला जो सॉरी क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। डिफाइन तो पहले ही लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। तो अभी डिफाइन वाला जो पार्ट है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लिख देना इरिवर्सिबल की डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस दैट कैनॉट रिटर्न बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, रिटर्न बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तुम पूरा लिखोगे, टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, टू देयर ओरिजिनल कंडीशन विदाउट ओरिजिनल कंडीशन वंस द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ठीक है, एक बार अगर प्रोसेस इनिशिएट हो गई तो ये डिफाइन है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ओरली बता चुकी हूँ, और अगर उसी सेम चीज़ को तुम डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखोगे तो डिस्टिंग्विश रेडी हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर इसको भी यहाँ ओवर करते हैं। इतने नोट्स रेडी रखना, फिर जैसे हम लोग आगे का काम कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट मार्किंग आ जाएगी।